हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में केटीजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ डेली सुजसी बुलेटिन और डेली जो न्यूज़पेपर हमारा होता है राजस्थान समसामयिकी से संबंधित जो हमारे टॉपिक होते हैं उनका एनालिसिस हम इस सेशन में करते हैं। इस पर आधारित एमसीक्यू हमारे शाम को 5 बजे वाली क्लास में हम एमसीक्यूज़ करते हैं इस सेशन पर आधारित। आज है सोमवार 20 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे की स्थापना हुई थी। आधिकारिक घोषणा। फिडे की स्थापना के याद में 1966 से हर साल 20 जुलाई को यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। बाद में 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दिलाई। नेक्स्ट हम देखेंगे थीम व मुख्य उद्देश्य। 2026 की थीम है। फिडे ने इस वर्ष की मुख्य थीम रखी है सेलिब्रेटेड क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। जश्न मनाए, सृजन करे व बदलाव लाए रखा गया है। क्रिएटिव चेस, अनोखी जगहों पर शतरंज खेलना, समाज में सकारात्मक बदलाव, सोशल चेंज लाने के लिए शतरंज के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। शतरंज के माध्यम से लोगों और संस्कृतियों पीढ़ियों को आपस में जोड़ना व मानसिक विकास को बढ़ाना उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, इंटरनेशनल मून डे। ऐतिहासिक घटना। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष अपोलो 11 के तहत इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। आधिकारिक घोषणा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करते हुए स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया गया। 1969 में अमेरिकी जो अपोलो 11 मिशन था, आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्रज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टेबिलिटी इंडेक्स में राजस्थान का प्रदर्शन। मुख्य उपलब्ध रैंकिंग। अग्रणी राज्य का दर्जा दिया गया है राजस्थान को। राजस्थान को नीति आयोग सूचकांक में अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है। समग्र रैंकिंग में देखिए, ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान का देश भर में 10वां स्थान है। ओवरऑल रैंकिंग में जो इन्वेस्टेबिलिटी इंडेक्स में ओवरऑल रैंकिंग राजस्थान की रही है, 10th रैंक रही है और अग्रणी राज्य का दर्जा दिया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में 8वां स्थान रहा है। ओवरऑल 10th रैंक रही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में 8th रैंक रही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रदर्शन हम देखें तो नियमों के सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स में दूसरा सेकंड रैंक रही है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स में निवेश प्रोत्साहन नीतियाँ, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीज में 3rd रैंक रही है। संसाधनों का क्षेत्र, रिसोर्स सेक्टर में 5th रैंक राजस्थान की रही है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स में 2nd रैंक, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में 3rd रैंक रही है और रिसोर्स सेक्टर में 5th रैंक राजस्थान की रही है। ओवरऑल रैंकिंग रही है 10th और बड़े राज्यों की श्रेणी में इन बिग स्टेट्स राजस्थान की रैंकिंग रही है 8th। नेक्स्ट हम देखेंगे राइजिंग राजस्थान समिट एमओयू हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए थे। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जो निवेश हुए हैं उनमें से 9 लाख का ग्राउंड लेवल पर वर्क हो चुका है। क्रियान्वयन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। विभागों के बीच समन्वय और निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था भी की जा रही है। राजनिवेश पोर्टल। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। राजनिवेश पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 34,704 आवेदन प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 जून तक का रिकॉर्ड दिया है। 2026-27 में 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अर्थात 2025-26 में टोटली 34,704 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 2026-27 के वित्तीय वर्ष में 30 जून तक 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 17,000 से अधिक का निस्तारण हो चुका है राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से। आवेदन निस्तारण की दर। आवेदनों को निस्तारण की समग्र दर 64% रही है, जबकि सर्वाधिक उपयोग वाली 11 प्रमुख सेवाओं में 68% की दर रही है निस्तारण की। समय सीमा में सुधार। नया विद्युत कनेक्शन अवधि को 20 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दिया गया था। पहले 20 दिनों में नया विद्युत कनेक्शन जारी किया जाता था, अब उसे 10 दिनों में नया विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। पर्यटन परियोजनाओं की अवधि को 22 दिनों से घटाकर 16 दिन हो गई है। जो टूरिज्म प्रोजेक्ट है उसको स्वीकृति मिलने के लिए पहले 22 दिनों का समय लगता था, अब केवल 16 दिनों में टूरिस्ट जो प्रोजेक्ट है, टूरिज्म प्रोजेक्ट, उन्हें मंजूरी मिल रही है 16 दिनों में ही। नेक्स्ट हम देखेंगे नई नीतियाँ, नीतिगत सुधार, न्यू पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2.5 वर्षों में 30 से अधिक नीतियाँ लागू की गई, 30 से अधिक, जिनमें एमएसएमई,
निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, टेक्सटाइल अपैरल, लॉजिस्टिक, स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस एवं डिफेंस आदि जो प्रमुख योजनाएं हैं और नीतियां लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक स्थलों का विकास व सांस्कृतिक संरक्षण। जयपुर का बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अर्थात 19 जुलाई को भव्य हनुमान कथा का श्रवण किया। स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज सहित अन्य संतों का सानिध्य रहा। कार्यक्रम में बटुकों द्वारा चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के किए जा रहे मंत्रोच्चार का भी मुख्यमंत्री जी ने श्रवण किया। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान वर्ष पर्यंत वेडिंग डेस्टिनेशन, ईयर राउंड वेडिंग डेस्टिनेशन। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जयपुर के कुकस स्थित एक होटल में इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी इसमें मुख्य वक्ता थे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख नीतियां व बिंदु। पर्यटन दृष्टिकोण में बदलाव। राजस्थान को केवल 6 महीने विंटर सीजन के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ष ईयर राउंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रसिद्ध डेस्टिनेशंस में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर पहले से ही वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। नए पर्यटन स्थलों का विस्तार। राजस्थान के ब्रांड पहचान को विस्तार देने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी वेडिंग टूरिज्म मानचित्र पर लाया जाएगा, जिसमें शेखावाटी ऐतिहासिक हवेलियाँ, जैसलमेर में रेगिस्तानी सौंदर्य, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्राकृतिक सुंदरता, भरतपुर वन्यजीव पर्यटन और पुष्कर धार्मिक आभा, इन्हें भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वंचित पात्र परिवारों के लिए अपील। ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वंचित जो पात्र परिवार रह गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उनके लिए अपील की गई है। ऐसे पात्र आवासहीन परिवार जो ड्राफ्ट वरीयता सूची से वंचित रह गए, जिन्हें ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित कर दिया गया, जिनका सर्वेक्षण आवास प्लस ऐप पर अपलोड नहीं हुआ है, ऐसे परिवार 20 जुलाई 2026 तक अपने पात्रता संबंधी दस्तावेजों के साथ अपील कार्यालय जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है अतिथि देवो भव। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 लागू की गई है। राजस्थान की पारंपरिक मेहमान नवाजी वैश्विक मंच प्रदान करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा महिलाओं व स्थानीय निवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सरलीकरण किया गया है नियमों में। डिजिटल सुशासन व डीरेगुलेशन 2.0। डीरेगुलेशन 2.0 केंद्र सरकार के डीरेगुलेशन उपायों के अनुरूप प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम, कई विभागों की अनुमति और कागजी कार्यवाही की जरूरत होती थी, अब कम दस्तावेज व आसान डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। विकेंद्रीकरण, पर्यटन गतिविधियों को विकेंद्रीकृत कर छोटे छोटे स्तर पर उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अस्थायी पंजीकरण, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, आवेदन प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर, अर्थात जो आवेदन किया जाएगा उसके 7 कार्य दिवसों के भीतर अगर पंजीकरण जारी नहीं किया जाता है स्थायी, तो अस्थायी पंजीकरण किया जाएगा, जिससे संचालन कार्य शुरू हो जाएगा। स्थायी पंजीकरण फिर दिया जाएगा 3 माह के भीतर। निरीक्षण के बाद 2 वर्ष की वैधता वाला स्थायी पंजीकरण मिलेगा। जो आप ऑनलाइन आवेदन के 7 दिनों के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी होगा और 3 माह के भीतर स्थायी पंजीकरण जारी होगा, जो 2 वर्ष की वैधता रहेगी उसकी। यदि निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो आवेदन स्वतः पंजीकृत डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 7 दिनों के भीतर तो अस्थायी पंजीकरण जो है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 3 माह के भीतर जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है तो उसे डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा। पंजीकृत अपने आप ही ऑटोमेटिक उसे पंजीकृत माना जाएगा। स्थानीय स्तर पर पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में निकटतम पर्यटन स्वागत केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीतिगत सुधार व व्यावसायिक दक्षता। कमरों की संख्या में वृद्धि की गई है, 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। आवासीय अनुमत कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8। अधिकतम बेड क्षमता, कुल बेड क्षमता का 24 निर्धारित की गई है। कुल अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई और कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। निवास की शर्त में छूट। अब संपत्ति के स्वामी के परिवार के सदस्य उसी परिसर में रहना अनिवार्य नहीं है, वह उनके लिए केयरटेकर, डिजाइंड केयरटेकर भी संचालन कर सकते हैं केयरटेकर के माध्यम से भी। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रेणियाँ, शुल्क व सुविधाएं। सिल्वर श्रेणी में 1000 बुनियादी मानक, अटैच बाथरूम, स्वच्छता, जल विद्युत आपूर्ति। गोल्ड श्रेणी में 2000 एसी, 2000 का बुनियादी मानक रहेगा, 2000 एसी वाला रूम होगा, हीटिंग होगी अर्थात
हीटर की व्यवस्था भी होगी, इंटरनेट वाईफाई होगा, उन्नत फर्निशिंग होगी, स्मोक डिटेक्टर, सुरक्षा प्रबंधन सभी गोल्ड श्रेणी में होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सुरक्षा, स्वच्छता व मानक संबंधी दिशा निर्देश। परिसर अनिवार्य शर्तें, होम स्टे केवल रिहायशी परिसर में ही संचालित होगा। अटैच बाथरूम, शौचालय, पर्याप्त जल विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन, स्वच्छता व अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। पार्किंग व कचरा प्रबंधन, परिसर में पार्किंग व्यवस्था तथा स्थानीय निकायों के नियमों के अनुसार कचरा निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी पर्यटकों का रिकॉर्ड, प्रत्येक विदेशी पर्यटकों के सूचना संबंधी प्राधिकरण से फॉर्म आदि को दिया जाएगा। अतिथि पंजिका का संधारण कम से कम 7 वर्ष तक करना होगा, अर्थात कौन गेस्ट आपके यहाँ आए हैं होम स्टे में, उसका रिकॉर्ड आपको 7 वर्ष तक रखना होगा। टैरिफ व नाश्ता, टैरिफ में शामिल नाश्ते के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया है पंचायती राज विभाग के मंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा जोधपुर के दौरे पर थे। उस समय उन्होंने जोधपुर में स्वच्छता का औचक निरीक्षण किया। जोधपुर से बिराई जाते समय बावड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के भवात, गंगाणी व ग्राम सेव की कला भवात, गंगाणी व सेव की कला में उन्होंने औचक स्वच्छता निरीक्षण किया। स्पष्ट कार्य योजना, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में सफाई की स्पष्ट कार्य योजना बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। विशेष स्वच्छता स्थान, गलियों, सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों के आसपास, प्रमुख आवागमन मार्गों पर विशेष सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। घर घर कचरा संग्रहण, घरों व सार्वजनिक स्थानों से प्रतिदिन कचरा एकत्रित कर उसे समुचित निस्तारण पर जोर दिया जाना चाहिए। नवनिर्मित BCMO कार्यालय का लोकार्पण, बाड़मेर के जिले के बायतू विधानसभा क्षेत्र में गीड़ा मुख्यालय पर। पशुपालन व गोपालन, डेयरी विभाग, देवस्थान विभाग मंत्री, जिला प्रभारी जो है बाड़मेर के जोराराम जी कुमावत, वे उन्होंने BCMO कार्यालय का लोकार्पण किया गीड़ा बायतू में। लगभग 1.10 करोड़ की लागत से नवनिर्मित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी BCMO कार्यालय भवन का उन्होंने लोकार्पण किया। 2023 में गीड़ा में नया BCMO कार्यालय मंजूर हुआ था, उसका लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। बाड़मेर में जन सुनवाई व समीक्षा, संसदीय कार्य, विधि एवं विधि कार्य मंत्री जोगराम पटेल जी ने बाड़मेर सर्किट हाउस में, जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। विकास कार्यों जिसमें फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, पेयजल व्यवस्था, पशुधन के लिए चारे पानी की व्यवस्था की समीक्षा की गई। मानसून में देरी के कारण उत्पन्न स्थिति के बावजूद आपूर्ति बाधित न होने का आश्वासन उन्होंने दिया। आमजन की समस्याओं व परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र करने के निर्देश उन्होंने दिए। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को HRP की ट्रैकिंग। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास द्वारा स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC के माध्यम से मातृ शिशु व स्वास्थ्य गतिविधियों की समीक्षा की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमुख जो गायत्री राठौड़ है, उनके द्वारा सुरक्षित प्रसव और प्रसव नियोजन, डिलीवरी प्लानिंग पर विशेष बल दिया गया। निम्न बिंदु हम देखेंगे, उनमें ANM और CHO की मैपिंग एंड लाइन लिस्टिंग, प्रत्येक जोखिम हाई रिस्क वाली गर्भवती महिला की नामवार लिस्ट तैयार की जाएगी। ANM तथा CHO को प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिला के साथ नियमित मॉनिटरिंग के लिए टैग अटैच किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत रेफरल सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी CMHO RCHO को सोमवार सुबह ANM की बैठक लेकर लाइन लिस्ट व जोखिम के कारणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उच्च जोखिम HRP वाले को प्राथमिकता वाले जिले, जिनमें जुलाई माह में सर्वाधिक HRP चिन्हित जिले, जिनमें सीकर, नागौर, जालोर, बांसवाड़ा, चूरू को उच्च जोखिम वाले जिलों में प्राथमिकता वाले जिले पर रखा गया है। स्वास्थ्य जांच नियम, जिन महिलाओं में 6 ग्राम या उससे कम हीमोग्लोबिन होता है, एनीमिया की स्थिति होती है, तो उन्हें ANM द्वारा प्रत्येक तीसरे दिन थर्ड डे अनिवार्य जांच की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सीवियर एनीमिया उपचार। सीवियर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, FCM इंजेक्शन, अल्टरनेट दिवस में आयरन सुक्रोज इंसर्शन किया जाएगा ताकि उनकी स्थिति को सामान्य किया जा सके या कम किया जा सके। अस्पताल में प्रसव सुरक्षा प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसव व विभिन्न ऑपरेशन के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। और ममता कार्ड, गर्भवती महिला के ममता कार्ड में संपूर्ण सही जानकारी स्पष्ट व सही भाषा में अंकित की जानी आवश्यक है। विभागीय समीक्षा, लेबर रूम प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल, एनेस्थीसिया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड चेन मैनेजमेंट, रेफरल प्रोटोकॉल की नियमित निगरानी की जाएगी। उस्ताद समंदर खान मांगणियार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है समंदर खान मांगणियार को। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार उस्ताद समंदर खान मांगणियार क्षेत्र शिव बाड़मेर के हैं। अगले माह नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा, उस्ताद समंदर खान मांगणियार को। नेक्स्ट हम देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी चेयर का निर्माण किया गया है। जोधपुर की नेहा सोलंकी द्वारा उन्नति अडेप्टिव डिवाइसेस की स्थापना की गई है। उन्नति अडेप्टिव डिवाइसेस नेहा सोलंकी द्वारा उत्पाद है उनका बड़ी दोस्त चेयर। बड़ी यानी दोस्त होता है, चेयर सेरेब्रल पाल्सी अन्य न्यूरोमोटर चुनौती वाले बच्चों को सुरक्षित व सही मुद्रा में बैठने में मदद करने वाला उपकरण है बड़ी चेयर। इस डिज़ाइन को पेटेंट मिल चुका है। नीति आयोग द्वारा हेल्थ टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड के लिए नेहा सोलंकी की बड़ी चेयर को चुना गया है। नेहा इस श्रेणी में सम्मान पाने वाली राजस्थान की पहली महिला होगी जिन्हें हेल्थ टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी में ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह राजस्थान की पहली महिला होगी नेहा सोलंकी। मुख्य रूप से नेहा सोलंकी की शुरुआत यहाँ से हुई है कि नेहा सोलंकी का जो बच्चा है वो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है, न्यूरोसर्जन बीमारी से। तो जब उन्होंने अपने बच्चे की एडमिशन के लिए स्कूल में गए थे तो वहाँ के जो एडमिशन जो स्टाफ होता है, टीचर या स्टाफ जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने वहाँ बच्चे के एडमिशन के लिए मना कर दिया और कहा कि ये बैठेगा कहाँ और हमें इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, बैठने की व्यवस्था। इस वजह से उन्हें आइडिया आया और उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी और न्यूरोमोटर चुनौतियों वाले बच्चों को सुरक्षित व सही मुद्रा में बैठने की मदद करने वाला उपकरण, जिसे हम बड़ी चेयर कहते हैं, उनका निर्माण का आइडिया उन्हें आया और उन्होंने इसका निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें पेटेंट मिल चुका है और हेल्थ टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा नेहा सोलंकी को। और वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस वजह से जब उनके बच्चों के लिए उन्हें आवश्यकता महसूस हुई तो नेहा सोलंकी द्वारा इस चेयर का निर्माण किया गया। अब उनके द्वारा सेरेब्रल पाल्सी और अन्य न्यूरोमोटर चुनौती वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो आवश्यकता अनुसार जो उपकरण होते हैं वो उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस वजह से उन्हें जब अपने बच्चे के एडमिशन के टाइम उसकी आवश्यकता नज़र आई तो उन्होंने आविष्कार इसका किया नेहा सोलंकी द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे सीकर में मिली 150 साल बाद दुर्लभ बड़ी कांटी। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एरिड जोन रीजनल सेंटर जोधपुर के वैज्ञानिक CS पुरोहित और A कुमार SL मीणा तीनों ने मिलकर बड़ी कांटी का सर्वे किया है, खोज की है। स्थान सीकर के माओदा क्षेत्र में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एरिड जोन रीजनल सेंटर जोधपुर के वैज्ञानिक CS पुरोहित A कुमार SL मीणा ने सीकर के माओदा क्षेत्र में बड़ी कांटी की खोज की है। भारत में इसका पहला उल्लेख 1874 में हुआ था, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसके मिलने का पहला प्रमाण मिला है। सामान्य गोखरू से अलग हैं यह चमकीले पीले फूल 25 से 40 मिमी व्यास के होते हैं। गोखरू के फूल 7 से 15 मिलीमीटर के होते हैं। इसके फलों पर 2 लंबे और 2 मजबूत कांटे होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विलायती बम्बूल और जलकुंभी का पर्यावरण संकट। विलायती बम्बूल जो ज़ूरीफ्लोरा है, प्रदेश के 15% जंगलों और अरावली के 38% क्षेत्रों में इसका कब्जा है। जो ज़ूरीफ्लोरा का रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक प्रभावित है। 1999 में विश्व बैंक से मिले ऋण से अरावली क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से जो ज़ूरीफ्लोरा है उसके बीज फेंके गए थे हेलीकॉप्टर से। 1999 में विश्व बैंक से जो मिला ऋण था उससे। जलकुंभी 1896 में एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी द्वारा भारत में लाया गया था। 1896 में जलकुंभी को जल स्रोतों में ऑक्सीजन को कम करता है जलकुंभी और नहरों के प्रवाह को बाधित करता है। सखा संगम एल्यूमिनाई मीट। प्रदेश के सभी सरकारी, राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16 से 23 नवंबर के बीच पूर्व छात्रों, शिक्षकों, वर्तमान विद्यार्थियों के बीच संबंध स्थापित करने हेतु स्कूल विकास में पूर्व छात्रों के सहयोग लेने के लिए सखा संगम एल्यूमिनाई मीट रखा जाएगा। 16 से 23 नवंबर के बीच प्रत्येक विद्यालय में पूर्व विद्यार्थी मंच का गठन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक, राजस्थान की श्रेणी अग्रणी राज्य का स्टेट मिला है। रैंकिंग में ओवरऑल में 10वां और बड़े राज्यों में 8वां स्थान।
उप श्रेणियों में हम देखा नियमों के सरलीकरण में सेकंड, निवेश प्रोत्साहन नीति में थर्ड और संसाधन क्षेत्र में 5th रैंक दिल्ली है। स्मार्ट मीटर सुरक्षा अलर्ट जयपुर डिस्कॉम। अर्थ लीकेज कट शॉर्ट सर्किट होने से सर्वर द्वारा मीटर्स डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उपभोक्ता के मोबाइल पर SMS से चेतावनी अलर्ट भेजा जा रहा है। कैट बाइट केस और रेबीज के जोखिम बढ़े हैं। SMS हॉस्पिटल जयपुर में एंटी रेबीज क्लिनिक के डॉक्टर के अनुसार डॉग बाइट के बाद अब कैट बाइट बिल्ली के काटने से भी सबसे ज़्यादा रेबीज का जोखिम बढ़ रहा है और बिल्ली के काटने के मामले भी अधिक आ रहे हैं। घाव को 10 से 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोना चाहिए। घरेलू नुस्खे न लगाएं और तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। पालतू जानवरों द्वारा और जैसे जिनमें स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है और आपका पालतू डॉग भी हो सकता है और स्ट्रीट कैट भी हो सकती है और आपकी पालतू बिल्ली भी हो सकती है। उनके काटने से जो रेबीज के संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से एडवाइजरी जारी की गई है SMS हॉस्पिटल द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे 11वीं ऑल इंडिया जूडो क्लस्टर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 और इंडिया जूडो क्लस्टर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आयोजन होगा हैदराबाद में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ताइक्वांडो अकादमी के 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। जनरल सिंह उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस, रेखा सैनी महिला कांस्टेबल राजस्थान पुलिस, ट्यूलिप ओझा BSF से हैं, दिव्या राजावत SSB से हैं। उनका चयन इसमें चैंपियनशिप में हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर पोलो टीम की अंतर्राष्ट्रीय जीत। गल्फ स्ट्रीम प्रस्तुत इंडियन पोलो डे जयपुर ट्रॉफी मुकाबले में गार्ड्स पोलो क्लब लंदन में इसका आयोजन हुआ। जयपुर पोलो टीम ने गार्ड्स पोलो को 7-6 से हराकर ट्रॉफी जीती। सिमरन सिंह शेरगिल ने सर्वाधिक 3 गोल किए हैं। सिमरन सिंह शेरगिल ने पद्मनाभम सिंह, विलिमर्सन और नवीन जिंदल इनमें अन्य खिलाड़ी थे। वैज्ञानिक कचरा निस्तारण तकनीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट राजस्थान राज्य एकीकृत स्मार्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म 137.32 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 10 नगर निगम 47 नगर परिषदों में से लागू किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम डिजिटल कमांड से कचरा संग्रहण, वाहनों की आवाजाही, शिकायतों और यूजर चार्ज की रियल टाइम जानकारी होगी। नई व्यवस्था के मुख्य घटक देखें तो QR कोड टैगिंग, हर मकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर QR कोड लगेगा। कचरा संग्रहण के बाद कर्मचारी इसे स्कैन करेगा। वाहनों की मॉनिटरिंग, वाहनों में GPS, RFID और डैश कैम AI आधारित लगाए जाएंगे जो लाइव लोकेशन, ईंधन खपत और सड़क किनारे फैले कचरे गंदगी की पहचान करेंगे। डिजिटल प्रबंधन, कर्मचारियों की उपस्थिति, रोस्टर प्रबंधन, ऑनलाइन यूजर चार्ज वसूली, डिजिटल बिलिंग तथा शिकायतों के लिए एंड टू ट्रैकिंग सिस्टम व कॉल सेंटर द्वारा डिजिटल प्रबंधन किया जाएगा। सहकारिता विभाग में डिजिटल सुशासन ई-गवर्नेंस राज्य सहकार पोर्टल शासन सचिव समित शर्मा द्वारा सभी विभागीय कार्य पोर्टल के माध्यम से निष्पादित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सहकार पोर्टल से, जिसमें गोदाम मॉड्यूल, मोबाइल एप्लीकेशन, कार्मिक प्रशिक्षण मॉड्यूल, डायनेमिक डैशबोर्ड, ऑडिट मॉड्यूल और पैक्स कोड, कागजी प्रक्रिया को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना, पत्रावलियों को ऑनलाइन और तेजी से निष्पादन करना इसका उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल की पारदेश्वर महादेव की, जो हिमाचल के राज्यपाल है उन्होंने पारदेश्वर अर्थात जो पारे से निर्मित शिवलिंग है उन महादेव की पूजा की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता अपनी पत्नी बिंदु गुप्ता के साथ यहाँ पहुँचे। रामपुरा डाबड़ी स्थित पारदेश्वर महादेव मंदिर था, पारे से निर्मित मंदिर है, शिवलिंग है पारदेश्वर महादेव मंदिर रामपुरा डाबड़ी में। जगतगुरु स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया व रुद्राभिषेक किया। जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता और उनकी पत्नी बिंदु गुप्ता ने रामपुरा डाबड़ी में पारदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन पूजा अर्चना की। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संगीत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन जयपुर के युवा संगीतकार शाश्वत सचदेव को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन में शाश्वत सचदेव को आर्टिकल 370 के लिए, यह सचदेव का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इससे पहले वे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बैकग्राउंड स्कोर के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ इसी जो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है आर्टिकल 370 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम धर। नेक्स्ट हम देखेंगे 37वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजिकल ओलंपियाड IBO 2026 पाली। राजस्थान के 12वीं के छात्र निशित कालानी सिल्वर मेडल हासिल किया है। लिथुआनिया विलिनियस यूरोप में 12 से 19 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। 37वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजिकल ओलंपियाड पाली का निशित कालानी ने इनमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। 78 देशों के 307 छात्रों ने भाग लिया। भारत से कुल 4 छात्रों का चयन हुआ था जिसमें राजस्थान से निशित इकलौते प्रतिभागी थे। नेक्स्ट हम
तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस पर आधारित MCQ हम 5 बजे वाले सेशन में करेंगे।